Hello, dear students. Hello, pause. Hello, everyone. Now we study refraction of light. प्रकाश का अपवर्तन. Refraction of light. प्रकाश का अपवर्तन. तो देखिए बेटा, नॉर्मल, ये कोई भी मीडियम, फास्ट, मीडियम, सेकंड, कोई भी माध्यम हो सकता है. सघन माध्यम, विरल माध्यम, पानी, वाटर, ग्लास, अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. तो देखिए, ये लाइट रे आपतित प्रकाश किरण है, इंसिडेंट रे आपतित प्रकाश किरण. तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये हुआ. तो कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, तो वो अपने एक्चुअल ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाता है, ओरिजिनल पाथ से हट जाता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ओरिजिनल पाथ से हटने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा या नॉर्मल से. ऐसा कब होगा वो अभी बताएंगे आपको. अभी केवल आपको ये समझना है कि आपके ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. जैसे आप जानते हैं, आज की जो जनरेशन है, आज हमारे कंट्री का जो भविष्य है, लाइक स्टूडेंट्स, वो घर से निकलते जरूर हैं अपने ओरिजिनल पाथ पर किसी भी क्लास के लिए, स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में, क्योंकि बच्चा बहुत ही बेचारा होता है, अच्छा होता है, तो उनको रास्ते में इस तरह की फैसिलिटीज, अनवांटेड फैसिलिटीज मिलती हैं कि वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइक जवार सर्किल चला जाता है. तो ये अपने पाथ पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया. बात नहीं बेटा, आप समझे, मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो देखिए, व्हेन a light ray when a light ray passes from one medium to another medium, then light ray deflect from its original path. This phenomena is called refraction of light. Again, when a light ray passes from one medium to another medium, then light ray deflect from its initial path. This phenomena is called refraction of light. देखिए, आप लोग अपने नोटबुक में ड्राफ्टिंग करेंगे तो कैसे, अब सिंपल वे, इन सिंपल वे, यदि यदि कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. अगेन लिसन टू मी. यदि कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया भाई. अब देखिए, आपका नॉर्मल अविलंब हो गया, विरल माध्यम, रेरर मीडियम, सघन, डेंसर मीडियम,
बात नहीं भाई। नेक्स्ट, देखिए, when a light ray passes from rarer to denser medium after refraction, refracted ray bends towards the normal. When a light ray passes from rarer medium to denser medium after refraction, refracted ray bends towards the normal. Why? Its corresponding region एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। कुछ देर बाद में मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। आप लोग क्या ड्राफ्टिंग करेंगे? यदि कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोबारा सुने, यदि कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर। when a light ray passes from rarer medium to denser medium after refraction, refracted ray bends towards the normal. Got it? Now n dash, ये आपने सघन माध्यम ले लिया, डेंसर, ये विरल माध्यम ले लिया, रेरर, एक्चुअल पाथ है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए, नाउ when a light ray passes from denser to rarer medium after refraction refracted ray bends away from the normal, why? अभी थोड़ी देर बाद में आपको रीजन एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए, यदि कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगेन, यदि कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाती है। when a light ray passes from denser medium to rarer medium after refraction, refracted ray bends away from the normal, now अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ, बात नहीं भाई, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all are in same plane at incident point. Again, incident ray, refracted ray and normal all are in same plane at incident point. आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं।
आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all are in same plane at incident point. That's clear. Second, according to this law, sine of incident angle, sine साइन बोलते हैं, तो इस तरह पूरा बोला जाएगा. यहां से स्मॉल ई को हटाएंगे तो इंसिडेंट एंगल आपतन कोण आ जाएगा, आई. साइन द रेशो ऑफ, ऐसे से करें आप, द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is a constant quantity. Is a constant quantity. It is denoted by n21. Denoted by n21 is called refractive index of medium. Refractive index of medium. According to this law, the ratio of sine of incident angle and sine of angle of refraction as a constant quantity. It is denoted by n21. It's called refractive index of medium. अब देखिए, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, इसको हिंदी में कहते हैं ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक. दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं. इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ, where n21 refractive index of medium, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक. n21 का डिटेल एनालिसिस क्या होता है? refractive index of medium second with respect to medium first. Refractive index of medium first with respect to medium second. Medium second. Sorry, हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया. रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट. माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक. रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट. माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक. Got it. Okay.